कनिका अपने गरीब माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। कनिका जब भी अपने माता पिता के साथ बाजार जाती थी तो दुकान पर सुंदर सुंदर टेडी बियर देखकर उसका भी मन करता कि वो भी टेडी बियर के साथ खेले। और फिर एक दिन कनिका अपने पापा से बोलती है, कितना सुंदर टेडी बियर है ये। पापा, क्या आप ये मेरे लिए टेडी बियर खरीद सकते हैं? बेटा, इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास कि हम तुम्हें टेडी बियर खरीद सके। हम लोग बहुत गरीब हैं। उनकी गरीबी के कारण कनिका के पिता उसके लिए टेडी बियर नहीं खरीद पाते थे, पर कनिका कहाँ मानने वाली थी। उसने अपने गुल्लक में रोज 1-1 रुपए इकट्ठे किए और धीरे धीरे उसने 100 रुपए इकट्ठे कर लिए और वो पैसे लेकर उस टेडी बियर की दुकान पर जाती है और दुकानदार को बोलती है, अंकल, ये टेडी बियर कितने की है? 100 रुपए की है बेटा। ये लो 100 रुपए और मुझे ये टेडी बियर दे दो। कनिका पैसे लेके टेडी बियर को घर ले आती है। कनिका दिन भर उस टेडी बियर से खेलती रहती है और रात को अपने बिस्तर के पास रखकर सो जाती है। आधी रात को कनिका को एक आवाज सुनाई देती है, कनिका, उठो कनिका, मैं उस दुकान में बैठकर परेशान हो गया था। अच्छा हुआ तुम मुझे अपने घर ले आई। मैं बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हमारा घर बहुत पुराना और टूटा फूटा भी हो गया है। क्या तुम हमारे घर को आलीशान घर बना सकते हो? जरूर, तुम अब सो जाओ कनिका। कनिका जब सुबह उठती है तो खुद को एक आलीशान घर में पाती है। वो टेडी बियर को उठाकर अपने माता पिता के पास ले जाती है। उसके माता पिता भी इतना बड़ा घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, पर उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह जादू कैसे हुआ। तब कनिका ने अपने माता पिता को उस जादुई टेडी बियर के बारे में बताया। कनिका के माता पिता यह सब जानकर बहुत खुश होते हैं। कनिका जब रोज स्कूल जाती थी तो उस टेडी बियर को अपने साथ भी ले जाती थी। यह सब देखकर उसके दोस्त उससे पूछते थे, अरे कनिका, ये टेडी बियर लेकर स्कूल क्यों आई है? अरे ऐसे ही, मुझे बहुत पसंद है ये, इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ। स्कूल में जब टीचर पढ़ाते थे तो टेडी उसे जादू से चॉकलेट बनाकर खिलाया करता था और जब कोई टीचर कोई टेस्ट लेते थे तो वो उसकी मदद भी कर दिया करता था। टेडी बियर के आ जाने से कनिका और उसके माता पिता के जीवन में बहुत खुशियाँ आ गई थी। उनकी सारी गरीबी दूर हो गई थी। अब तो वो काफ़ी ज़्यादा अमीर बन गए थे। पहले कनिका अपने पिता के साथ साइकिल पर स्कूल आती थी, परंतु अब कनिका कार में स्कूल जाने लगी। यह सब देखकर उसकी क्लास में पढ़ने वाली रितु को बहुत जलन होती है और सोचती है, ये कनिका पहले तो एक भिखारी थी, अब अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? जरूर इसके पास कोई जादुई चीज है, मुझे पता लगाना होगा। रितु फिर हर पल कनिका पर नजर रखने लगती है। एक दिन उसने देखा कि टेडी बियर कनिका को जादू से एक चॉकलेट दे रहा था। रितु ये देखकर सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। रितु हर वक्त मौके की तलाश में रहती थी ताकि जब भी कनिका कहीं क्लास से बाहर जाए तो वो टेडी बियर चुरा ले। एक दिन जब कनिका अपने क्लास से बाहर गई तो मौका देखकर रितु ने उस टेडी बियर को चुरा लिया और छुट्टी के बाद वो अपने घर ले आती है और टेडी बियर से कहती है, ए बदसूरत टेडी बियर, मेरा नाम रितु है। मुझे पता है कि तूने कनिका को अमीर बनाया है। चल अब मुझे भी जरूर अपना जादू दिखा और मुझे भी अमीर बना। टेडी बियर इसका कोई जवाब नहीं देता और एक साधारण खिलौने की तरह पड़ा रहता है। यह देखकर रितु को बहुत गुस्सा आता है और वो टेडी बियर को जमीन पर फेंक कर सो जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक झोपड़ी में पाती है। वो देखती है कि उसका घर एक झोपड़ी में बदल गया है। रितु अपनी मम्मी पापा के पास जाती है।
वो देखती है कि वो दोनों भी रो रहे थे। रितु समझ जाती है कि यह सब उस टेडी ने किया है, क्योंकि उसने कल रात को गुस्से में टेडी बियर को जमीन से फेंक दिया था। रितु टेडी को लेके कनिका के घर जाती है और रोते हुए बोलती है, कनिका, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे टेडी बियर को मैंने चुराया और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अब हम लोग बहुत गरीब हो गए हैं, मेरी मदद करो। मैं क्या करूं? तुमने इतना गलत काम क्यों किया रितु? सॉरी कनिका, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, तुम अब अपने घर जाओ, मैं टेडी को कह के सब ठीक करा दूंगी। कनिका टेडी को सब ठीक करने को कहती है और रितु के घर जाने से पहले ही सब कुछ कनिका ठीक कर देती है। और फिर कनिका कभी भी उस टेडी को स्कूल लेकर नहीं जाती है, घर आकर ही अपने टेडी के साथ खेलती थी और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगते थे।